हाँ, नागेंद्र जी की आवाज गड़बड़ी हो रही थी। हाँ, बोलिए। सर सवाल पूछे क्या सर? छोटे छोटे सवाल है सर। अरे आपका प्रॉब्लम हो यार, आप चौधरी जी, आप अपना पहले एपी ठीक कीजिए, ईयरफोन ठीक कीजिए। आप माइक पर हाथ रखे हुए हैं। जी सर। रुकिए, हाँ सर, अभी आवाज आ रहा है सर? 1 मिनट रुकिए। वो नागेंद्र ज्वाइन कर लिए नागेंद्र जी, उनको बोलने दीजिए, मेरा थोड़ा फिर आप नेटवर्क का बोलिए। प्रॉब्लम इधर में चल रहा है। तो उसमें ये बात हाँ, साफ लिखा हुआ था, और सहारा सेबी के रिफंड खाते से पैसा लोग नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल सच है, क्योंकि 95% से ज्यादा लोगों का कन्वर्जन हो गया था। तो ये पैसा ब्लैक मनी घोषित होगा और सरकार इस पर निगाह गड़ाए हुए है कि वो पैसा उसको चला जाए। ये बिल्कुल सही है, बात पहले भी हमने रखा था, लेकिन कन्हैया जी उस बात से इनकार कर दिए थे। चलिए, आज बधाई हो कि सच को स्वीकार किए। दूसरी बात, सेबी के ऊपर तोहमत लगाने से पहले थोड़ा ये जान लीजिए कि जो लोग कन्वर्जन नहीं करवाए थे और सेबी में क्लेम अपना भेजे, उन लोगों का पैसा भुगतान हुआ। मेरे पास कई लोग का एग्जाम्पल है, लेकिन आप लोगों ने कस्टमर को छोड़ा ही नहीं इसलिए कि जाकर के वहां पर पैसा ले जाए। तो ये सिरे से खारिज करने वाली बात है। दूसरा चीज, अभी एक बात एक कह रहे थे, आज इन्हीं की बात को कोट कर रहे, ज्यादा कुछ हमको बोलना नहीं है। सहारा में जो भी अधिकारी है सब एमबीए से ऊपर है। थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, लेकिन हम सुन रहे थे। ओपी श्रीवास्तव कौन सा एमबीए किए हुए हैं? डीके श्रीवास्तव कौन सा एमबीए किए हुए हैं? खुद सुब्रत राय कौन सा एमबीए किए हुए थे? सपना राय कौन सा एमबीए किए हुए हैं? डीके श्रीवास्तव कौन सा एमबीए किए हुए हैं? नीरज कुमार कौन सा एमबीए किए हुए हैं? जो सहारा के टॉप लोग हैं उनका नाम बता रहे हैं। अब नीचे अगर स्टाफ में कहा कि पढ़ा लिखा लोगों को तो कोई इज्जत नहीं था, अगर कोई और एमबीए होंगे जिनको अलग से रख दिया होगा, जैसा कोई नाम भी नहीं जानता होगा, तो अलग मैटर है। चलिए, दूसरा चीज, अभी एक बात बड़ा दिल को झकझोर रहा था सर। अनवर भाई बता रहे थे अपने पिताजी के बारे में, उनका जो हार्ड मंदिर है वो मेरे घर के बगल में ही बर्नपुर है, जहां पे फाउंड्री है। और फाउंड्री में सुब्रत राय और उनका परिवार, किसी भी आदमी को अगर 5 मिनट खड़ा कर दिया जाए तो पसीना से नहला जाएगा, वहां खड़ा नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मैं एक फाउंड्री का मालिक खुद भी हूं। कल आपने हमारे एक आदमी को कहा था, मणिभूषण जी को, कि विश्व भारती वाले लोगों का क्या औकात है। आपके जैसे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मुंशी और स्टाफ में हम नौकरी देते हैं। पता कर लीजिएगा नेट पे जाकर के, ठीक है। और खुद मैं एक कोल इंडिया का एम्प्लॉइज हूं। मैं इस दर्द को समझता हूं कि कोल इंडिया में जो माइंस में लोग काम करते हैं, जो कोयला काटते हैं, उनका पैसा सहारा में लगा। आज उनको आप पढ़ा रहे हो कि सहारा सेबी का विवाद, और ऐसे ऐसे अनवर भाई जो लोग, जिनके फादर फाउंड्री में काम करके अपना 20 लाख रुपया हार्ड मनी रिटायरमेंट का पैसा रखे, उनको आप कहानी सुना रहे हो। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, छोड़ दीजिए, सारी बात छोड़ दीजिए, सब बात छोड़ देते हैं। जो आपने बोला, जो सहारा ने बोला, सब छोड़ देते हैं। देश के लोग केवल एक बात जानना चाहते हैं, हमारा पैसा कैसे मिलेगा। क्योंकि हमारा मैक्सिमम पैसा सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, क्यूसॉप में है, कॉमर्शियल में है। बाकी आपने जो चीजें लिया हम लोगों का बिट्स कॉइन्स में, हेल्थोरियम के नाम पे, स्कूट फस्कूट दुनिया भर कंपनी खड़ा किया, उसका हम बात नहीं करते। जो हमारे पास में सर्टिफिकेट है, उसका पैसा मिलने का क्या रास्ता है? आप तो मत लगाते हैं कि लोग केस कर दे रहे हैं, आंदोलन में चले जा रहे हैं, इसलिए हमको नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, हम लोगों से क्या आपको मदद चाहिए, जिस मदद से हम लोगों को बहुत सरल तरीके से पैसा मिल जाए। क्योंकि हम लोग में से कोई भी लोग सांसद विधायक बनने के लिए आंदोलन के नाम पे यहाँ नहीं आया है। सब लोग, हम लोग पीड़ित लोग हैं। हमारी पीड़ा से ज्यादा पीड़ा उन लोगों का है जो लोग फाउंड्री में मेहनत करके, कोयला खदान में मेहनत करके, सड़कों पे भीख मांग के, घरों में झाड़ू दे करके जो पैसा इकट्ठा किए थे, वो आपके यहाँ रखे हुए हैं। उनको ये नहीं पता था कि वो पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा रहा है या पैसा क्यूसॉप में जा रहा है। उन्हें अपने पैसे से मतलब था। आपके पास में कोई रोड मैप अगर है, उसकी बात कीजिए, यहां वहां का बात छोड़ दीजिए। किस आसान तरीके से पैसा कैसे मिल जाएगा। उसके बाद इन सारी सवालों का जवाब देने के बाद सर, एक सवाल मेरा अंतिम में जो होगा, उसके लिए थोड़ा सा हमको टाइम दीजिएगा। धन्यवाद। कन्हैया जी बोलिए। अशोक जी कुछ बोलना चाहते हैं? अशोक राम जी।
नहीं नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए कन्हैया जी को सर, आज पूरा मौका दीजिए। सारे सवाल ठीक। देश के लोगों का, मैं चैट भी पढ़ रहा हूं, सबका सवाल एक ही है कि इधर उधर बात करने से अच्छा मुद्दे पर बात किया जाए। ये ठीक थोड़ा है, सा हमको कन्हैया जवाब दे बोलिए। दीजिए, क्या कन्हैया रास्ता है, बोलिए। क्या हम लोग आपको मदद करें क्या जिससे रास्ता? सबका हाँ, मैं भुगतान हो वही जाए। कह रहा हूँ कि पैसा कैसे मिलेगा, इसका रास्ता बताइए, जल्दी बताइए। जो आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, बोलिए। कल की औकात वाली बात मैंने नहीं किया। औकात किसी ने मेरी औकात की बात मैं की आपकी ऑडियो और सुना, मैं किसी को मैं नहीं ऑडियो किया। मैं आपने मनु भीषण ऑडियो जी को को मेरे संगठन का नाम लेके बोला था। मैं मैं कुछ नहीं बोला। ईगो वाला आदमी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बोला। मैं कोई ईगो वाला मेरी आदमी नहीं हूँ औकात कन्हैया जी, मैं बहुत साधारण परिवार का आदमी हूँ और बहुत साधारण जिंदगी जीता हूं। लेकिन आज आपने मुझे बोलने पर विवश कर दिया। कल का वीडियो सुन हमने आपका लीजिए, देखा था, आपने मनु भीषण जी को औकात बताया था कि विश्व भारती वाले 2 करोड़ के लोग इनकी औकात है। औकात की गई है तो पहले उधर से औकात मेरी दिखाई गई कि तुम्हारी क्या औकात है। तुम्हारा कोई औकात नहीं है। औकात एक बार नहीं, कम से कम 20 बार मेरी औकात दिखाई गई। और मैं जब ये औकात की बात किया तो किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया हूं कि तुम्हारी क्या औकात है, जबकि मेरा नाम आपने लेकर के संगठन का औकात नाम लिया दिखाई था, कन्हैया जी गई। संगठन का नाम लिया था, उसको देख लीजिएगा। चलिए इस थोड़ा और आगे बढ़े, मेन मुद्दा की बात करें। पहले सुन लीजिए, आपने सवाल कर दिया, आरोप लगा दीजिए। पहले सुन लीजिए, जहां तक मणिभूषण का सवाल है तो वो मेरे साथ कितना बदतमीजी से पेश आते हैं, आप उसको भी देख लीजिए कि वो क्या क्या चीज बोले हैं। क्या कभी मैंने ऐसा कोई वर्ड यूज किया? मुकेश चौहान, अरे आप कौन सा पूछ के धोए हैं? आपने क्या क्या नहीं कहा है? आपने तो यहाँ तक कह दिया कि अरे सहारनवी साहब, नरभक्षी है। फिर आप इससे चले गए गलत ट्रैक पे, इससे ज्यादा गलत ट्रैक पर चले गए ना। आज मैं इससे इतनी बड़ा शालीनता से आपको सवाल पूछा, आप मेरे को फिर अपना ये मानना पड़ेगा। आपने क्या कहा? मुकेश चौहान ने क्या हमने कहा? पीछे की किसने सारी मुझे बातों क्या को कहा? बताया। मैंने आशुतोष सर, हमने पीछे की सारी बातों को छोड़ के यथार्थ पर बात करना था। अब यहाँ माहौल घुमा रहे हैं। उस बाइट को देख लिया जाए कि क्या मैंने मणिभूषण को ऐसा कहा? मैंने कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरी औकात देखना है तो यहाँ आ जाओ और देख लो। मैंने किसी और का औकात की बात नहीं की, लेकिन लोगों ने मेरी औकात की बात जरूर की है। मुझे बहुत कुछ बोला गया, आप भी बोले हैं, सबने बोला है। मुकेश चौहान औकात क्या क्या औकात छोड़िए, औकात छोड़िए, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे औकात पर छोड़ा बात कीजिए जाए, कन्हैया मुद्दे जी, पे बात बाकी कुछ कीजिए। सवाल और आपसे हम रखे उसका भी जवाब दीजिए। मुद्दे की बात यह है, मुद्दे की बात यह है क्योंकि विश्व भारती, मैंने ऐसा कहा क्योंकि विश्व भारती और आप सब विश्व भारती के अधिकारी हो, आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हो, तो कोई आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि अब आप सहारा के ऊपर आरोप लगाओ। दैट इज लीगली वैलिड। आप अपने लीगल एडवाइजर से पूछ लीजिए कि आप कोर्ट में जाने के बाद क्या सहारा के ऊपर आरोप लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कोर्ट गए, इंतजार कीजिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक। मैंने कहा हम भी लीगल जानते हैं, हम लोग, आप अगर लीगल में गए हैं, हम भी 12 साल से लीगल में हैं, इंतजार हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। आपको अगर सहारा पर भरोसा नहीं था, सहारा श्री पर भरोसा नहीं था, इसलिए आप लीगल में गए। मैं तो काबिले तारीफ बोला कि काबिले तारीफ है कि आप लीगल में गए, अच्छी बात है, हम लोग भी गए हैं।